नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंगिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण परिकल्पना को साकार करने के लिए खेल महोत्सव का जिला स्तर पर आयोजन किया जा रहा है। 23 दिसंबर से 25 दिसंबर के बीच यह आयोजन होगा। खेल महोत्सव का शुभारंभ रानीताल खेल परिसर में युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के मुख्य आतिथ्य में होगा। यह जानकारी सांसद आशीष दुबे ने पत्रकार वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि खेल परिसर में खेल प्रदर्शन के साथ बैंड की प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही अतिथियों द्वारा प्रमाण पत्र और पदक का वितरण होगा। सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत सिहोरा, गांधीग्राम, बरगी, मंगेली, शहपुरा, कटंगी, पाटन, कुंडम, बगराजी, मझौली क्षेत्रों में विभिन्न खेल स्पर्धा आयोजित की गई है। इसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, रस्साकशी, बास्केटबॉल, वुशु, योगा प्रदर्शन आदि शामिल हैं। इस कार्यक्रम का वर्चुअल रूप से 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़कर खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राष्ट्र के प्रति देशभक्ति का जज्बा लोगों में, युवाओं में जागृत हो, और उसका एक सबसे सुलभ माध्यम कि हम युवाओं को देश से कैसे जोड़ें, देश की मिट्टी से कैसे जोड़ें। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले अगर अपना ध्यान किसी पर केंद्रित किया इस देश में तो यहाँ के युवाओं पर, और उसी में से ये कल्पना निकल कर आई कि सांसद खेल महोत्सव कराए जाएं देश में, जिससे हमारा युवा कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्र निर्माण की जो नीतियाँ हैं, जो देशभक्ति का जज्बा है, उससे वो जुड़ेगा, भारत राष्ट्र की हमारी मिट्टी से जुड़ेगा, और उसकी योग्यता क्षमता का उपयोग राष्ट्र हित में कैसे हो सके, इसके लिए सांसद खेल महोत्सव किए जा रहे हैं। अनुशासन, प्रतिबद्धता और खेल भावना को भी, क्योंकि जीवन में ये चीज़ें आपको सिर्फ खेल तक सीमित नहीं करती। खेल भावना अगर आपके अंदर खेलने के माध्यम से आती है तो वो आपको जीवन में भी बहुत कई जगहों पर आपको आगे बढ़ने में मददगार होती है। आपका अनुशासन और प्रतिबद्धता भी जो इसके प्रति होती है वो हमारे राष्ट्र हित में हमको देखने को मिलती है। कितने दिन रहेगा भाई साहब? 3 दिन का ये खेल महोत्सव होगा, 23, 24 और 25। किन किन खेलों को यहाँ पे शामिल किया जा रहा है? इसमें क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, खो खो है, कबड्डी है, रस्सा खींच है, जितने भी है, और कुछ हमारे पारंपरिक खेल हैं, इस सारे खेलों को इसमें शामिल किया गया है। जबलपुर है, जबलपुर जबलपुर संसदीय क्षेत्र में, पूरा जबलपुर के जितने भी मेरा संसदीय क्षेत्र है, जबलपुर जिला, वहाँ पर हमने नीचे से प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धाएँ कराई हैं, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, और वहाँ से निकलकर अब फाइनल की जो स्थिति बन रही है वो जिला स्तर पर। जबलपुर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी को महात्मा गांधी से एलर्जी है, इसलिए योजना का नाम चेंज किया है। मैंने तो अभी आपसे कहा कि हम तो गांधी जी को जीते हैं। हम तो गांधी जी के बताए हुए स्वदेशी की बात सबसे पहले किसने की थी? गांधी जी ने की थी। पूर्ण स्वराज की बात की थी। भारत गांव में बसता है, उसकी कल्पना, तो ये सारे काम तो भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार कर रही है। अब कांग्रेस को आरोप लगा रहे, मैं तो कह रहा हूँ ना कि कांग्रेस ने सिर्फ गांधी जी के शब्द का राजनीतिक उपयोग किया है। जो नरेगा था उसमें महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ के फ़ायदा उठाने का एक राजनीतिक कुत्सित प्रयास किया गया, मैं तो कहता हूँ। तो कम से कम कांग्रेस के हमारे जिन भी मित्र ने कहा, उनको अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए। जरूरत क्यों पड़ी इसकी? जरूरत क्यों पड़ी नाम चेंज करने की? ज़रूरत की कोई बात नहीं है भाई, हम योजना को ला रहे हैं। हमने योजना को किस तरीके से लोगों के मन मस्तिष्क में वो योजना जाए, उसका विस्तार किया है हमने। कोई उसमें किसी को नाम हटाने की दृष्टि से नहीं हटाया। आप उसको पूरा पढ़िए, उसमें जो हम भारत की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसको लेकर हमने बात की। 100 दिन का रोजगार कानून बनाया था, अब योजना में कन्वर्ट हो रही है, उन्होंने आरोप लगा रहे हैं। हमने तो उसको 125 दिन का किया है। जो मजदूरी कम थी उसको बढ़ाने का काम किया है। जो काम ग्रामीण अंचल में उस मनरेगा से नहीं हो सकते तो उनको जोड़ा है हमने, उसको करने का प्रयास किया। आप उसको, जब आप ये सारे कागज़ मिलेंगे, आप एक बार उसको देखिए तो तब आप उसको समझ पाएंगे कि क्या। कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक आई थी, जो उन्होंने कहा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी नेहरू पद पर नहीं पहुंच पा रहे, एड़ी उठाने की बजाय वो नाम बदल रहा है। सॉरी, रागिनी नायक कांग्रेस की प्रवक्ता आई थी, जो उन्होंने कहा कि एड़ी उठाने के बाद भी कद तक नहीं पहुंच पा रहे महात्मा गांधी नेहरू को, इसलिए नाम बदलने की योजना चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये प्रयास ही नहीं किया कि हम गांधी जी की बराबरी पर जाएं। वो तो हमारे आराध्य हैं, हम तो उनको अपना आदर्श मानकर आज राष्ट्र सेवा कर रहे हैं। हमारी विचारधारा में गांधी जी हैं।
ये सोच सिर्फ कांग्रेस की ही हो सकती है कि हम अपने महापुरुष का राष्ट्रपिता की बराबरी करने की कौन सोचेगा। ये वही सोच सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्कार नहीं है। चलिए आइए, फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।